साफ शफाफ इलेक्शन पर हुकूमत से बात करने के लिए तैयार हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बात करने की इजाज़त मिलती तो शायद मुआफ़ी मांग लेता। इमरान खान का निजी टीवी को इंटरव्यू, कहा सैलाब से बचने का वाहिद हल डैम्स की तामीर है। मुस्तकबिल में फूड सिक्योरिटी का मसला दरपेश आ सकता है। जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तब तक मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। वक्त पर इंतखाब न हुए तो पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ चला जाएगा। खतरनाक, बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया हूँ, सबको मुझसे खतरा है। इमरान खान की एटीसी में पेशी के मौके पर गुफ्तगू, कहा मेरा मुवाजना चोर नवाज शरीफ से ना किया जाए। जेल हुकाम ने तस्दीक की शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। जिनसी तशद्दुद का मामला पीछे चला गया और मेरे खिलाफ केसेस आगे आ गए। दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करके पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक बनाया गया। दहशतगर्दी के मुकदमे में इमरान खान की अदालत में पेशी, अबूरी जमानत में 20 सितंबर तक तौसी। बाबर अवान ने दलाइल दिए। कौन सी शिक कहती है कि तफ्तीश के लिए थाने जाना जरूरी है? मुलजिम पुलिस के सामने एतराफ़ जुर्म भी कर ले तो उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। नाकिस तफ्तीश पर पुलिस ऑफिसर को अदालत शो कॉज नोटिस जारी कर सकती है। क्या मुल्की तारीख में कभी किसी की तकरीर पर पाबंदी लगाई गई? क्या कभी किसी लीडर की तकरीर के वक्त यूट्यूब बंद हुआ हो? तौहीन इलेक्शन कमिश्नर केस, इमरान खान ने तहरीरी जवाब जमा करा दिया। जवाब बैरिस्टर गौहर और फैसल चौधरी एडवोकेट की जानिब से जमा कराया गया। इमरान खान ने जवाब में इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार और नोटिस को चैलेंज किया। इलेक्शन कमीशन के पास तौहीन के मुकदमात सुनने का इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। ये सारे लोग इमरान खान के कत्ल पर काम कर रहे हैं। पीटीआई इजलास के बाद फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये जो भी करेंगे इन्हें भरपूर जवाब मिलेगा। सानिया नश्तर ने कहा गुज़श्ता टेलीथॉन से 3 अरब 30 करोड़ अकाउंट में मौसूल हो चुके हैं। हमने सोचा है कैश की सूरत में लोगों को पैसे दिए जाएं। क्या आप टेलीथॉन कवरेज को ब्लैकआउट करने की हरकत के जिम्मेदार हैं? इमरान खान का ट्वीट में शहबाज शरीफ से सवाल, लिखा हम जानते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत पीटीआई की मकबूलियत से खौफजदा है। टेलीथॉन की नशियात रुकवा कर नई सतह तक गिरावट का मुजाहरा किया। पहले चैनल्स पर ना दिखाने का दबाव डाला। नशियात जारी रखने पर केबल ऑपरेटर्स को धमकाया। महज 2 घंटे में 5 अरब से ज़ायद जमा करने में कामयाब रहे। जालिमों शर्म करो, बोल को बोलने दो। सैलाब ज़दगान की आवाज़ बनना और मुतासरीन के लिए इमदाद जमा करना हुकूमत को एक आंख न भाया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने सैलाब ज़दगान की मदद के लिए टेलीथॉन की, हुकूमत घबरा गई। बोल को मुख्तलिफ शहरों में बंद कर दिया गया। सच्चाई का बोल बाला होने दो, बोल के लब मत सियो। मुल्क का मकबूल तरीन चैनल मुसलसल ज़ेरे अताब। बोल ने हमेशा मुल्की मफाद को तरजीह दी, अवामी मसाइल उजागर किए। सैलाब ज़दगान की इमदाद में पेश रहा, लेकिन बोल की जुबाबंदी का सिलसिला ना रुका। रमा माह बोल को बिला जवाब बंद रखा गया। गुज़श्ता रात भी नंबर 1 चैनल की नशियात मुल्क भर में बंद कर दी गई। बंदिश के खिलाफ खुसूसी ट्रांसमिशन, सियासी और समाजी रहनुमाओं ने खुलकर मजम्मत की। सिंध में सैलाब से हौलनाक तबाही, हालात बद से बदतर। मंचर झील में सैलाबी रेला बेकाबू। सेवन की 7 यूनियन काउंसिल ज़ेरे आब, कहीं 18 कहीं 20 फीट पानी जमा। ठट्ठा में सैलाब से मजीद 25 से ज़ायद देहात डूब गए। हजारों एकड़ ज़रई काश्त मलिया मेट हो गई। दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब, कोटरी के मुताबिक देहात ज़ेरे आब। सालेपट और सांगड़ के दरमियान सेम नाला पुल मुनहदिम हो गया। दर्जनों देहात ज़ेरे आब। कराची में कई रोज़ की शदीद गर्मी के बाद मौसम की अंगड़ाई, मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। गुलशन हदीद, कोरंगी, गुलशन मेमार, बैरिया टाउन, लांढी, कायदाबाद में आंधी और तेज़ बारिश। गुलशन इकबाल और गुलिस्तान जौहर में बादलों की इनिंग। सदर में तेज़ बारिश, 400 फीडर्स ट्रिप कर गए। छोटे तैयारों को वजन लगाकर बांध दिया। वलीर में करंट लगने से एक शख्स चल बसा। बोल को हमेशा अवाम की दुआओं और हमायत हासिल रहेगी। किसी दबाव में आकर अपने किसी भी फैमिली मेंबर से अलहदगी इख्तियार नहीं करेगा। पैमरा ने बोल के खिलाफ गैर कानूनी इकदाम उठाया। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बावजूद गैर कानूनी तौर पर बंद कर दिया। आला अदलिया ने हमेशा की तरह बेहतरीन फैसला दिया। बोल इंतजामिया ने बोल एंटरटेनमेंट के लाइसेंस की तजदीद के लिए पहली दरख्वास्त दे रखी है। बोल न्यूज़ की नशियात www.youtube.com/बोल न्यूज़ ऑफिशियल पर भी देख सकते हैं। बोल के लिए अवाम की खुसूसी दुआओं का सिलसिला जारी।
सिंध हाई कोर्ट ने बोल पर पाबंदी खत्म कर दी। बोल न्यूज और एंटरटेनमेंट की नशियात को बहाल करने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने विफाकी हुकूमत और पेमरा को 14 सितंबर के लिए नोटिस जारी कर दिया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज। मैं हूं सहरेश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी। किसी भी खबर के लिए विजिट कर सकते हैं bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज। बोल किसी के भी दबाव में आकर अपने फैमिली मेंबर्स को अलहदा नहीं करेगा। बोल हमेशा आवाम की आवाज बनता रहेगा और आवाम के मसाइल दिखाता रहेगा। बोल की आवाम से खुसूसी दुआओं और साथ देने की अपील। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।